Assalamu alaikum guys. Today our topic is about epidural anesthesia. It is a type of regional anesthesia. Already we have discussed about the supinal anesthesia. Now it is about the epidural anesthesia. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता क्या है और ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आज सब बोलेंगे इंशाल्लाह। इसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये एक रीजनल एनेस्थीसिया का टाइप है। इसमें एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया हम इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, इसलिए इसका नाम है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एपिड्यूरल स्पेस होती क्या है और वो कहाँ तक एंड हो जाती है। हमें पता है कि ड्यूरा के बाहर एक स्पेस होती है जिस स्पेस को हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। वो बिल्कुल लिगामेंट फ्लैवम के बाद आती है स्पेस, जो एक नेगेटिव प्रेशर स्पेस है। उसमें वो एम्प्टी स्पेस है, उसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं मगर उसमें कुछ फ्लूइड नहीं प्रेजेंट है, इसलिए उस स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये एंड हो जाती है S2 तक, सैक्रल सेकंड सेगमेंट तक ये एंड हो जाती है। मैंने पहले ही बोला जो स्पाइनल कार्ड होता है वो सिर्फ सब एरकनाइड, वो अंदर जो वर्टिबल कॉलम में स्पेस होती है वो उसी में प्रेजेंट होता है। उसके अराउंड सब एरकनाइड स्पेस में ये CSF होता है। मगर ये ड्यूरा मैटर जो मेनिंजियल लेयर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो बाहर वाला स्पाइनल कार्ड का मेनिंजियल लेयर, उसमें से ड्यूरा मैटर के आउटसाइड बिल्कुल ड्यूरा मैटर के साथ ही स्पेस होती है, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। जब हम इंसाइज करते हैं स्किन को, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, उसके बाद हमें पता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर उसके बाद एक फ्लैवम आता है, लिगामेंट आती है, उसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लैवम, उसके बाद ही ये स्पेस होती है। इसलिए एपिड्यूरल स्पेस क्या है? आउटसाइड द ड्यूरा मैटर। ये आउटसाइड ड्यूरा मैटर होती है स्पेस, इसलिए इसका नाम है एपिड्यूरल स्पेस। इसका दूसरा नाम ही एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, क्योंकि ये ड्यूरा के एक्स्ट्रा में आती है, ड्यूरा के आउटसाइड में आती है, इसको इसलिए नाम है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। और इसका एपिड्यूरल स्पेस भी नाम है, एक्स्ट्रा ड्यूरल भी स्पेस होती है, नाम है। ये एंड होती है S2 तक। ये कहाँ भी प्रेजेंट है? मैंने बोला लिगामेंटम फ्लैवम जो ही हम देखते हैं उसके बाद जो स्पेस आती है उसको बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, उसके बाद ड्यूरा मैटर होता है। इसलिए बिटवीन लिगामेंटम फ्लैवम एंड ड्यूरा मैटर देयर इज स्पेस कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। इसमें क्या क्या होता है? बिल्कुल इसमें CSF का कुछ कंसेप्ट नहीं, इसलिए CSF याद रहे, इसमें CSF कुछ नहीं होता है, क्योंकि CSF ओनली सब एरकनाइड स्पेस और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होता है। एपिड्यूरल स्पेस में CSF का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए इसमें क्या होता है? एंटीरियर पोस्ट नर्व रूट्स, नर्व रूट जहाँ पे नर्व अराइज करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट, स्पाइनल नर्व्स जहाँ से अराइज हो जाते हैं ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए, वो यहीं पे होता है नर्व रूट्स। क्योंकि जो भी सप्लाई आती है रूट, एक्चुअली CNS में मैंने पढ़ा है, CNS में वो समझ जाएगा कि नर्व रूट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आपको सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। एपिड्यूरल वेन्स, एपिड्यूरल वेन्स जो इसमें वेन्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एपिड्यूरल वेन्स, और वो प्लेक्सिस बनाती है, कम्बिनेशन ऑफ वेन्स होते हैं वो। उन प्लेक्सिस का नाम है प्लेक्सिस ऑफ बैटसन, प्लेक्सिस ऑफ बैटसन। जब भी हम एपिड्यूरल स्पेस में, कभी हम जब भी एपिड्यूरल स्पेस में जाते हैं
तब हमें अगर ब्लड वहाँ से निकल गया थ्रू एपिड्यूरल नीडल, तब हमें पता चलता है कि हमने कोई वेन पंक्चर की, इसलिए वहाँ पे वेन्स प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ से ब्लड आता है एपिड्यूरल वेन्स। वो प्लेक्सस बनाते हैं बैट्सन, प्लेक्सस ऑफ बैट्सन। वहाँ पे स्पाइनल आर्टरीज भी होती है और लिम्फेटिक्स भी होती है और फैट भी होता है। बाकी फ्लूइड इसमें कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल इसमें एम्प्टी बाकी स्पेस होती है, इसलिए इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता क्या है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया न्यूरोएक्सियल ब्लॉक में, यानी कि सीएनएस के जो नर्व्स है, स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स अराइज होते हैं उनको हम ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूरोएक्सियल ब्लॉक। यानी कि नर्व्स जो हम ब्लॉक करेंगे एनेस्थीसिया के लिए उनको बोलते हैं न्यूरोएक्सियल ब्लॉक्स। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया आर इंजेक्टेड इनटू एपिड्यूरल स्पेस। उसी एपिड्यूरल स्पेस जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस भी बोलते हैं उसको, उसमें हमने इंजेक्ट किया लोकल एनेस्थीसिया थ्रू एपिड्यूरल कैथेटर। ये कैथेटर के थ्रू या नीडल के थ्रू जो इसमें जाएगी करते हैं हम, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। यानी कि जो भी लोकल एनेस्थीसिया हमने इंजेक्ट किया इनटू एपिड्यूरल स्पेस उसको बोलेंगे हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। यहाँ से फिर सेगमेंट्स जो भी वहाँ से सेगमेंट्स जिनको ये सप्लाई, जिनके साथ ये सेगमेंट्स होते हैं, वो वहाँ से जो भी स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए वेन भी इंसान करता है। इंडिकेशन, इसके इंडिकेशंस क्या है, किन किन में प्रोसीजर्स में ये किया जाता है? अपर एब्डोमिनल सर्जरीज, क्योंकि मैंने बोला है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया अपर एब्डोमिनल सर्जरीज में नहीं देते हैं, इसलिए अगर हमें अपर ब्लॉक्स चाहिए तो हमें हाइपोबारिक ड्रग वहाँ पे मिलता है, हाइपोबारिक ड्रग यूज़ करते हैं वहाँ पे, इसलिए वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि कभी कभार रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस भी होते हैं, इसलिए हम अपर एब्डोमिनल सर्जरीज हमको करने होगी तो पेन फ्री रखने के लिए वो सर्जरी हम उनमें यूज़ करते हैं। थोरेसिक सर्जरी में कभी कभार हम ओपन हार्ट जो भी सर्जरीज करते हैं उनमें पेन कंट्रोल रखने के लिए हम ये भी करते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पहले ही देते हैं, और इनके साथ वो भी किस स्पेस में, थोरेसिक एपिड्यूरल, थोरेसिक स्पेस में, थोरेसिक रिलेटेड जो भी अराउंड उसका ये होगा एपिड्यूरल स्पेस, उसमें हम फिर इंजेक्ट करते हैं ये लोकल एनेस्थीसिया, मगर कहाँ, थोरेसिक एपिड्यूरल में। और नेक्स्ट सर्जरी में सर्वाइकल एपिड्यूरा जो होते हैं वहाँ पे जो एपिड्यूरा होगा वहाँ पे वो सर्जरीज करते हैं, उसकी वजह से हम नेक की सर्जरीज पेन फ्री रहती है। कॉर्डल एनेस्थीसिया मेनली पीडियाट्रिक्स में करते हैं। सैकरल स्पेस में एपिड्यूरल जो सैकरल के एपिड्यूरल स्पेस वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि S2 तक ये जाता है, सैकरल 2 तक, सैकरल फर्स्ट से हम इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तब हो जाता है कार्डल एनेस्थीसिया। इसको बोलते हैं कार्डल एनेस्थीसिया, ये पीडियाट्रिक्स में मेनली करते हैं ज़्यादातर। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, अगर पोस्ट ऑपरेटिव कोई बड़ी सर्जरी है, ओपन हार्ट है या कोई भी ऑर्थोपेडिक या बाकी सर्जरीज हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया डालते हैं पेशेंट को, और फिर रोफाकिन वहाँ पे वो इन्फ्यूज़ होता है उस थ्रू से, उस स्पेस से, इससे हम मेनली रोफाकिन, क्योंकि वो कार्डियोटॉक्स, बहुत कार्डियोटॉक्सिसिटी उसमें कम है, ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं ताकि हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट कर सकेंगे। ऑल सर्जरीज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो भी सर्जरी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया से कर सकते हैं वो यहाँ पे सारी सर्जरी हो सकते हैं हमें थ्रू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारी सर्जरी लगभग सारी सर्जरी हेड को छोड़ के बाकी सारी सर्जरी को हम पेन मैनेजमेंट का कंट्रोल कर सकते हैं, और सर्जरीज भी इनमें कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन दे कौन सी एपिड्यूरल स्पेस हमने पंक्चर की।
पोजीशन बिल्कुल ये स्पाइनल की तरह सिटिंग पोजीशन और लेटरल पोजीशन में दे सकते हैं, सिटिंग और लेटरल पोजीशन में दे सकते हैं, या तो पेशेंट सिट करना है या तो लेटरल पोजीशन में। एक्चुअली ये पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लेटरल पोजीशन मैंने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर आ गया उस पर, वहाँ आप क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो सिटिंग और लेटरल पोजीशन में कैसे देते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ है इसके, इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है वो एपिड्यूरल किट। एपिड्यूरल किट ये मेनली डिस्पोजेबल किट, सिंगल यूज़ किट होती है। अगर कहीं हॉस्पिटल में ये नहीं है प्रेजेंट, फिर भी इसका कैथेटर पेशेंट के साथ फिर पोस्ट ऑप में वो निकालते हैं ज़्यादातर, इसलिए ये डिस्पोजेबल किट आती है एपिड्यूरल किट। एपिड्यूरल किट में होती है एपिड्यूरल नीडल। एक इसका एपिड्यूरल किट यूं ही खोलते हैं हम, ये कॉस्टली होती है और डिस्पोजेबल होती है। एपिड्यूरल नीडल, इसमें जो नीडल होती है वो टवी नीडल होती है, टवी नीडल होती है। ये ब्लंट है, ब्लंट नीडल है, और इसकी जो भी इसका हब है वहाँ पे कर्व्ड होती है, वहाँ पे कर्व्ड होती है 15 to 30 डिग्री कर्वेचर होता है, वहाँ पे कर्व्ड होती है टिप पे। उसका नाम है, उस टिप को बोलते हैं हब्बट टिप, हब्बट टिप। और ये विंगड होती है, विंग्स होती है इस नीडल में, विंग्स प्रेजेंट। और ये नीडल 16 to 18 गाज की आती है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये क्यों इतनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्योंकि जो 4 to 5 सेंटीमीटर स्किन टू एपिड्यूरल स्पेस तक जो हम पंक्चर करते हैं, उस स्पेस एपिड्यूरल से लेकर स्किन तक 5 सेंटीमीटर की गैप है, इसलिए ये ज़्यादा 8 सेंटीमीटर तक होती है स्पेस, ताकि ये इजीली अंदर चला जाए, थोड़ा बाहर इसका रह जाएगा, वो हम इजीली उसको देख सकते हैं। फिर उसको मतलब जो भी इसकी मेथड्स एपिड्यूरल स्पेस को डिटेक्ट करने के, वो इसमें काम आ जाएगी। और दूसरी इसकी स्ट्रेट नीडल आती है क्राफोल्ड, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्राफोल्ड नीडल होती है, स्ट्रेट नीडल। दूसरा इसमें एपिड्यूरल किट में दूसरा जो होता है वो एपिड्यूरल कैथेटर। कैथेटर एक होता है, उसमें मेटल वायर, ताकि वो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा किसमें, एपिड्यूरल स्पेस में, ये बेंड नहीं करेगा, इसलिए फिर हम वो मेटल वायर निकालते हैं। कभी कभार किसी में मेटल वायर नहीं होती है, मगर किसी में मेटल वायर होती है। मेटल वायर होती है इसलिए ताकि इंसर्ट इजीली हो जाए, और फिर हम मेटल वायर उसको निकालते हैं, फिर ये जो एपिड्यूरल कैथेटर ये इंसर्ट करते हैं अंदर। इसमें मार्किंग होती है, इसमें मार्किंग होती है 1 मार्किंग, 2 मार्किंग एक साथ, 3 मार्किंग एक साथ, पर मार्किंग इसकी 3 to 5 सेंटीमीटर होती है पर मार्किंग, वो हम देख सकते हैं। इसमें तीसरा वाला जो इसमें होता है वो है सिरिंज होता है, वो लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, LOR सिरिंज बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज, LOR सिरिंज बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज। वो 7 ml होता है या 10 ml भी होता है, 10 ml या 7 ml भी होता है। चौथा इसमें होता है इसी किट में कैथेटर एडॉप्टर होता है, एडॉप्टर होता है टू सिक्योर कैथेटर, सिक्योर कैथेटर करने के लिए एक एडॉप्टर होता है वहाँ पे, वो फिक्स हो जाता है इससे, ताकि और इन्फेक्शन ना चले जाए कैथेटर में। जो 5वां वाला चीज़ इसमें होता है वो कैथेटर फिल्टर एक होता है, उसमें लीवर लॉक मैकेनिज्म होता है, और उस फिल्टर से ये भी फिक्स हो जाती है, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी शरीर में हो गया, कोई भी होगा, वो बाहर चला जाएगा, और ये फिल्टर करता है लोकल एनेस्थीसिया को। वहाँ पे ऑलरेडी वो स्टेराइल होता है लोकल एनेस्थीसिया, इसलिए कुछ भी अगर उसमें होगा तो वो ये फिल्टर करेगा ताकि अंदर ना जाए। और क्या करते हैं हम, इसमें होता है हम कितना इंजेक्ट करते हैं, जो भी हम ड्रग्स, और होता है इसमें कैथेटर है, ये चीज़ें होती है एपिड्यूरल किट में। दूसरा जो होता है वो हम लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ड्रग्स कौन से लेते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हम मेनली इंजेक्ट करते हैं इसमें, इस स्पेस में, इसलिए ड्रग हमारा लोकल एनेस्थीसिया है। इसमें लिग्नोकिन आता है, विबुकिन जैसे कि सुपाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं,
रोपवाकिन मोस्टली यूज आउट होता है। लिग्नाकिन 1 to 2% यूज करते हैं हम। ब्यूपाकिन 0.6 to 0.5 मेनली करते हैं हम। ज़्यादातर हम रोपाकिन, क्योंकि ये लेस कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, और ओपाइड्स फैंटेनिया, ताकि एलोंगेट, ताकि जो भी हम ब्लॉक करेंगे वो ज़्यादा टाइम रह जाए, ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये पेन ब्लॉकर्स है, ओपाइड्स है, ये भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ये भी रिकॉर्ड इसमें होनी चाहिए। और प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्रोसीजर मेनली हम लोकल एनेस्थीसिया 15 to 20 ml 3 to 5 ml पर ब्लॉक पर जो भी गैप होगी उस लिहाज से हम 3 to 5 ml करते हैं, इसलिए मेनली 15 to 20 ml इंजेक्ट करते हैं। प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है? पहले पोजीशन देते हैं पेशेंट को सिटिंग या लेटरल पोजीशन, उसके बाद उसको क्लीन करते हैं बेटाडीन सोल्यूशन से, बेटाडीन की 2 वाश, फिर इसमें ट्रे, हाँ एक होती है अलग से, एक वो चीज़ जो 3 मैंने नहीं बोला है, उसमें होती है ट्रे, स्पाइनल ट्रे लाते हैं, स्पाइनल ट्रे, जैसे कि कल मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऑलरेडी बोली है ये ट्राई के इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। फिर हम क्लीनिंग पहले पोजीशन देते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, ड्रैपिंग करते हैं, और जो भी पहले 2 वाश करते हैं बेटाडीन से, ये मैंने ऑलरेडी बोला है, क्लीनिंग एंड ड्रैपिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया में, वहाँ ये समझ सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे क्या चीज़ें मैंने इसमें बोली है, सारा डिफाइन किया हो, क्लीनिंग और ड्रैपिंग कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने बोला है। क्लीनिंग मतलब डिटर्जेंट से करते हैं, फिर ड्रैप करते हैं, हम ड्रैप भी बोला है हम कैसे करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, वो चीज़ें इसमें होती है इस ट्रे में। इंसर्ट नीडल, फिर इंसर्ट नीडल करते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोसीजर। अगर हम की थोरेसिक प्रोसीजर चाहिए, थोरेसिक कैविटी के प्रोसीजर हमें करना है, फिर तो हमें थोरेसिक एपिड्यूरल में, सर्विकल चाहे तो सर्विकल एपिड्यूरल में, लंबर के रीजन या लोअर लिम्स की चाहिए, फिर हम लंबर में कर सकते हैं इंसर्ट। ये डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ प्रोसीजर, लोकेशन ऑफ सर्जरी। इसमें क्या करते हैं? सेम स्पाइनल की तरह सिकन, फिर स्पाइनल की तरह सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंट फ्लेवम के बाद हम करते थे ड्यूरा मैटर, फिर जाता था एरेक्नाइड मैटर, फिर जाते थे हम सब एरेक्नाइड स्पेस में। मगर यहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम के बाद यही ड्यूरा एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या करते हैं हम? सिकन, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, फिर लिगामेंटम फ्लेवम। लिगामेंटम फ्लेवम मैंने बोला ना, लिगामेंटम फ्लेवम एंड ड्यूरा मैटर के बीच, लिगामेंटम फ्लेवम के बाद ही आपको आ जाएगी एपिड्यूरल स्पेस। इसके बाद होता है ड्यूरल, फिर होता है एरेक्नाइड मैटर, फिर होता है सब एरेक्नाइड स्पेस, उसमें होता है फिर आपको पता ही उसमें सब CSF होता है प्रेजेंट। हम कहाँ तक जाएंगे? लिगामेंटम फ्लेवम, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस। जो ही हमने एपिड्यूरल स्पेस इन की, अब हमें देखना है कि ये डिटेक्ट करना है हम एपिड्यूरल स्पेस में है कि नहीं। उसमें जो भी मेथड्स आते हैं वो पहला वाला लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। जो ही हम सिरिंज इंसर्ट करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं, फिर हम जो ही सिरिंज को उसके साथ, उसके हब के साथ, उसके जो भी हब है सिरिंज का ये फिक्स करते हैं नीडल के साथ। फिर जो ही हम सिरिंज को इंसर्ट करते हैं, सिरिंज को पीछे से जो भी उसमें प्लंगर होता है, प्लंगर में हमने प्रेस किया, उस वजह से हमको फीली सिरिंज ईजीली हो जाएगा। हम 2 to 3 ml सलाइन लेते हैं या एयर लेते हैं सिरिंज में, जो अगर हम इजीली गया उसमें तो हमें पता चला जाएगा कि ये इसमें एपिड्यूरल स्पेस में है। अगर सिरिंज भी कभी कभार खुद सिरिंज भी इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है इसमें, इसका जो प्लंगर है वो अंदर खुद ही खींचता जाता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि नेगेटिव स्पेस है। हम वरना क्या करते हैं? सिरिंज को, नीडल को सिरिंज के साथ फिक्स करते हैं, इंसर्ट नीडल ऑलरेडी इंसर्टेड है, सिरिंज इसको के साथ फिक्स करते हैं। फिर जो ही प्लंगर 3 to 5 ml सलाइन लेते हैं या एयर लेते हैं, वो इजीली इंसर्ट हो जाता है इसमें, हमें पता चलता है कि हम एपिड्यूरल स्पेस में है। इसलिए बोलता है लॉस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस फील नहीं करते हैं सिरिंज में,
क्योंकि हम किसी भी अगर टिश्यू को इंजेक्ट करेंगे, सलाइन या कुछ भी इंजेक्ट करेंगे थ्रू सिरिंज, हमें रेजिस्टेंस फील हो जाएगी। मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल फील नहीं होती है, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है, इसीलिए हमें कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। दूसरा है हैंग-एंड-ड्रॉप मेथड। जो ही हमने नीडल इंसर्ट की, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम सलाइन के 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं। वो अगर सक हो गया अंदर, तो हमें पता चलता है कि उसको बोलते हैं ग्यूटेज साइन। और हमें पता चलता है इसमें कि हम इस स्पेस में हैं। जो ही हमने पंक्चर किया, हमने एपिड्यूरल स्पेस डिटेक्ट किया, फिर देते हैं हम टेस्ट डोज। पहले 2 ml लिग्नोकिन विथ एड्रेनालिन टेस्ट डोज देते हैं। हमें टेस्ट डोज क्यों देते हैं? क्योंकि हमें देखना है कि हम स्पेस में हैं कि नहीं है। एक तो हमने ये टेस्ट की, दूसरा हम टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज में पता चलेगा 2 ml, बिल्कुल 2 ml देना है विथ लिग्नोकिन विथ एड्रेनालिन। हमें क्या पता चलेगा? अगर इंक्रीज हो गई हार्ट रेट, जो ही हमने इंजेक्ट किया, अगर इंक्रीज हो गई हार्ट रेट या एरिथमियाज आ गई, तो हमें पता चलेगा कि हमने वेन पंक्चर की है। हमने वेन सीधा इंसर्ट किया था ये वेन में। जो ही वेन में इंसर्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें नीडल को फिर से एडजस्ट करनी है और विद इन 5 मिनट्स देखना है, ओनली 5 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद टेस्ट डोज भी दे दिया हमने। फिर एपिड्यूरल जो कैथेटर है, नीडल है, हमने डिटेक्ट किया ये पर कोई एरिथमियाज, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो गई, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस भी आ गई, हैंग ड्रॉप मेथड भी अगर हम उसकी वजह से किया हमने, तो हमें पता चलेगा कि हम हमारी जो लोकेशन है वो डायरेक्ट वो लोकेशन ओके है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें एपिड्यूरल कैथेटर पास करना है। इसमें एपिड्यूरल कैथेटर नीडल के थ्रू पास करना है 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड करना है, फिक्स करना है। फिर इसके साथ फिल्टर फिक्स करना है, उसके साथ एडाप्टर फिक्स करना है। और इसके साथ नीडल हमने बाहर निकाली है पहले। नीडल को जो ही कैथेटर इंसर्ट किया हमने, फिर देखा हमने कि हमने 3 to 4-5 सेंटीमीटर तक कैथेटर रखना है अंदर, क्योंकि स्पेस वहाँ तक स्पेस उतनी है एपिड्यूरल से लेकर सेकेंड तक। जो हमने क्या किया, हमने अब नीडल को बाहर निकालना है, कैथेटर वहीं पे रखना है, कैथेटर वहाँ पे रख दिया हमने और फिर निकाला नीडल। फिर इसके साथ फिल्टर फिक्स करना है, फिल्टर के साथ एडाप्टर फिक्स करना है। एडाप्टर के बाद हमें कैप करनी है उसको, एडाप्टर को, और ये फिक्स करना है। इसके साथ ट्रांसफर आता है वहाँ पे, या उसके साथ एक सिटी के मटेरियल एक होता है, मैं उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो होता है उसी के साथ फिक्सेशन के लिए, वो फिर फिक्स करते हैं। और फिर जो ही हम कोट्रैक्स की फैंटेनल कोई भी रखेंगे, रोफाकिन में लिए रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, या लोकल एनेस्थीसिया थ्रू देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। एडाप्टर को कैप बाहर निकालते हैं और एडाप्टर के थ्रू देते हैं इस लोकल एनेस्थीसिया। फिर उससे क्या होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं? मेनली जो पहला वाला फैक्टर है वो है वॉल्यूम। जो ही हमने वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और इसकी वजह से ब्लॉक भी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत देर तक ब्लॉक रहेगा। ओल्ड एज में हमें पता है स्पेस कम होती है, एपिड्यूरल स्पेस और स्पाइनल स्पेस की सबएरेक्टोइड स्पेस भी कम होती है। उस वजह से ज़्यादा ब्लॉक, उनको ज़्यादा डोज नहीं देना है, रिक्वायर लेस डोज देन। अगर हमने ज़्यादा डोज दे दिया उनका, फिर ज़्यादा देर तक ब्लॉक रहेगा। फिर ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसमें CSF प्रेजेंट नहीं होता है। हाइपरबारिक हाइपोबारिक इसमें यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ग्रेविटी डिपेंड नहीं है। यहाँ पे CSF प्रेजेंट नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए लेस डोज, क्योंकि उसमें एपिड्यूरल स्पेस, मैंने ऑलरेडी बोला है कि एपिड्यूरल स्पेस वो कम हो जाती है उनमें, इसलिए क्या करते हैं हम, वहाँ पे डोज कम ही रिक्वायर्ड होता है।
एडवांटेजेस इसमें क्या है, इसमें लेस हाइपोटेंशन, क्योंकि वहाँ पे CSF की लीकेज होती थी, उस वजह से हाइपोटेंशन हो जाता था। यहाँ पे CSF नहीं प्रेजेंट है, इसलिए लीक नहीं हो जाएगी। अगर CSF तक चली गई तो हम सब रखने स्पेस तक तब हो सकता है, मगर यहाँ पे हाइपोटेंशन नहीं होता है, लेस हाइपोटेंशन, क्योंकि CSF नहीं है प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे हाइपोटेंशन के वो इसकी एडवांटेजेस है। नो पोस्ट स्पाइनल हेडेक, पोस्ट स्पाइनल हेडेक नहीं है, क्योंकि पोस्ट स्पाइनल हमें, मैंने कल ही भी मैंने स्पाइनल में ऑलरेडी बोला है, पोस्ट स्पाइनल हेडेक सिर्फ ड्यूरामेटर की, जो ही हमने ड्यूरामेटर पंक्चर किया हम पोस्ट स्पाइनल हेडेक होता है, मगर यहाँ पे ड्यूरामेटर पंक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है, वहाँ ही हम लोकल इंजेक्ट करते हैं, उस वजह से ये एडवांटेज है इसकी। कंट्राइंडिकेशन ये कि मैं कंट्राइंडिकेट है, पेशेंट ने अगर रिफ्यूज़ल किया, उसने नहीं माना कि मुझे ये नहीं करना है, तब हम नहीं दे सकते हैं। और हेमरेज, मैटरनल हेमरेज अगर उसमें भी कंट्राइंडिकेट है, कोगुलोपैथी में होगा ही होगा, कोगुलोपैथी में ये कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड, उसमें ब्लड ज़्यादा आ जाएगा, अगर मेन पंक्चर हो गई तो वहाँ पे हाइपर सेंसिटिव एजेंट, अगर ड्रग का ये रोफाकिन बिवेकिन का हाइपर सेंसिटिव है, इसके एलर्जिक है उससे, तब भी हम ये ब्लॉक नहीं दे सकते। लोकल सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर होगा तो उस वजह से ज़्यादा सेंसिटिव ये हो जाएगा। मैलिग्नेंसी में बिल्कुल अगर ये पार्ट्स मैलिग्नेंट हो गए तो हम नहीं दे सकते। डायबिटीज़ में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो वहाँ भी नहीं दे सकते, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी नहीं देते हैं। डिसएडवांटेज इसकी चांसेस ऑफ टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया इसमें ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम कहाँ तक नीडल सब एरेक्नाइड स्पेस तक गई तो चांसेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ज़्यादा है। इसमें अगर एक्सीडेंटली ड्यूरामेटर पंक्चर हो गया तो पोस्ट स्पाइनल हेडेक हो सकता है, और एक्सीडेंटली ड्यूरामेटर पंक्चर हो सकता है। एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, अगर हमने वेन्स पंक्चर की तो एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है। हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर हमने स्ट्रायल तरीके से नहीं किया। ये था एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और इसके इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशन और इसकी प्रोसीजर। एक चीज़ मैंने स्पाइनल भी ख़त्म किया और ये एपिड्यूरल भी ख़त्म किया, एक साथ ये दोनों देते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइनड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। थोड़ा है इसलिए मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। कंबाइनड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उसमें क्या होता है, फर्स्ट हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को सेम प्रोसीजर जैसे लाइक एज मैंने बोला है स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसे देते हैं, पोजीशन भी सेम वही प्रोसीजर होता है जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, मगर ये स्पाइनल एनेस्थीसिया स्पाइनल नीडल से नहीं देते हैं, बिल्कुल एपिड्यूरल नीडल से देते हैं। पंक्चर हम मगर करते हैं कहाँ तक, सब एरेक्नाइड स्पेस तक जाते हैं स्पाइनल में। जो कि हमने स्पाइनल दे दिया, अब हमें नीडल को विड्रा करना है एपिड्यूरल स्पेस तक। फिर जब हमें कंफर्म हो जाएगी ये एपिड्यूरल स्पेस में अब, तब हम दे सकते हैं फिर एपिड्यूरल लोकल थ्रू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इस वजह से दोनों ब्लॉक एक साथ आएंगे हम, एपिड्यूरल भी और स्पाइनल भी, उसको बोलते हैं कंबाइनड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये था हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और कॉर्डल एनेस्थीसिया का मैंने थोड़ा बोला इसमें। यहाँ पे कॉर्डल एनेस्थीसिया सैक्रल स्पेस में जो ही हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं उसको बोलते हैं कॉर्डल एनेस्थीसिया। और कंबाइनड एनेस्थीसिया, कंबाइनड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये था हमारा रीजनल ब्लॉक्स जो मैंने ख़त्म किया आज, रीजनल ब्लॉक्स। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई इसके रिलेटेड एपिड्यूरल या स्पाइनल के रिलेटेड या रीजनल एनेस्थीसिया के रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। हाँ, अगर कोई किसी स्टूडेंट्स का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ नहीं आता है वो मुझे बोल सकता है, मैं इसके लिए अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब के जा रहा है। आप तक नॉलेज मेरी आ जाएगी तो ये दूसरे स्टूडेंट तक चली जाएगी, उस वजह से नॉलेज गेन होती है, लॉस नहीं होती है।
नेक्स्ट लेक्चर के लिए। याद रहे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँचे इसमें। और लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका नासिर हामी हो।